हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक। तो हेलो बच्चा लोग, आज आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सामने लिखा हुआ टॉपिक। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि देखो, साइंस पढ़ाने का मेरा मेन काम है, पर मतलब इस टॉपिक में बहुतों को डाउट था। और जैसा कि मैंने सुना भी है कि मतलब 10th में आने के बाद इसका नाम सुन के कांपने लगते हैं लोग। मैं तो इसका क्लास 8 से नाम सुन के कांपने लगा था। क्लास 8 में मैंने इसका यूपी बोर्ड की बुक में नाम सुना था। मैंने सोचा कौन सी बला है अब। फिर मैं गया सर्च किया तो बता रहा हूँ तेरा साइन कॉस टेन में। मेरा तो भेजा घूम गया, मेरे को बहुत तेज डर लगने लगा था इस टॉपिक से, मतलब कसम से। फिर मैं क्या गया कि मतलब एक बार सोचा चलो इसको पढ़ के देखा जाए, तो मैंने इसका पीडीएफ निकाला और प्रिंट करवाया। फिर उसी दिन बैठ के पढ़ा जिस दिन इसको प्रिंट करवाया था, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं लगा रहने लगा था। खैर, अब चलो, डाउट है तो डाउट है। मेरा भी एक टाइम पे डाउट हुआ करता था, आज आता है। तो सोचा कि कुछ और को सिखा दूं। तो इसके सिंपल से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में नहीं, पर समझने के लिए अच्छे नोट्स हैं। हाँ, ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का आओ, चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, इसमें आप किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हो, और स्पेशली ये स्टडी राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होती है। स्पेशली टेंथ में तो स्पेशली उन्हीं के लिए होती है, बाकी आगे नहीं मालूम। तो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, हाँ क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मतलब बढ़िया नोट्स होंगे, आप लोग को अच्छे लगेंगे। अब चलो शुरू करते हैं। इस पे मत ध्यान देना, हाँ, इन सब चीज़ों पे मत ध्यान देना, भूल गए भी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा बना है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मीजरमेंट। अभी जो तीनों वर्ड्स हैं ये सारे ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए थे, इसीलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री पड़ा। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसा आपको मालूम होगा कि हम लोग 3 साइड्स एक ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल, हाँ, और मीज़रमेंट, यानी ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है मीज़रमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। और इनके रिलेशन के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, और स्पेशली ये चीज़ें डील करती हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हाँ, तो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर टी रेशियोज। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को टी लिखने वाला हूँ फॉर शॉर्ट एब्रीविएशन, जिससे कि ज़्यादा स्पेस ना ले और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लेट एन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा क्या, तो थीटा एक ग्रीक लेटर होता है, जैसे कि पाई होता है, फाई होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, वैसे ही थीटा भी होता है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि हमारा ये वाला एंगल, हाँ। और फिर राइट ट्रायंगल ए बी सी, वो भी किसका, राइट ट्रायंगल ए बी सी का, जहाँ पे राइट एंगल बी है। और ए बी सी में लेट बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स, यानी ए बी की लेंथ एक्स है, परपेंडिकुलर बी सी की लेंथ वाई है, एंड हाइपोटेनस ए सी की लेंथ आर है। सो फिर थीटा के लिए जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे तो वो है कुछ ऐसे: साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा। और चलो सबको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो साइन थीटा, जिसको हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, साइन, यहाँ देखना, यहाँ सबका मैंने शॉर्ट में कैसे कैसे लिखा जाता है मोस्टली, वो भी लिख दिया है, हाँ। तो साइन को एस आई एन लिख देते हैं, साइन ही उसको रीड करते हैं, हाँ। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सिंपली अगर एंगल चेंज हो जाए तो परपेंडिकुलर सेम नहीं रहेगा, यानी कि एंगल के सामने वाला साइड ही उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। यानी आपने ये एंगल लिया तो इसके सामने वाला साइड रहेगा परपेंडिकुलर, लेकिन अगर आपने ये एंगल लिया तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ। और
किसी भी एंगल के केस में हमेशा सेम रहता है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है साइन थीटा, हेंस इट इज़ वाई बाई आर। ओके, और यहाँ पे कोसाइन थीटा, सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे यार, आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो यहाँ आए वीडियो देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बेस यानी ए बी की लेंथ हो गई एक्स और हाइपोटेनस आर, आप सब जानते हैं। तो बेस भी जो है वो उस एंगल के एडजेसेंट साइड होता है, यानी कि अगर आपने थीटा लिया है तो थीटा के एडजेसेंट ए बी है, यानी सी ए बी के एडजेसेंट ए बी है। सिमिलरली एंगल ए सी बी के एडजेसेंट एंगल बी सी है। हाँ, तो हाइपोटेनस जैसे कि हम लोग को मालूम है कि दोनों के केस में सेम रहेगा, तो हैंस इट्स आर। और कोसाइन थीटा को हम लोग कॉस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, COS कॉस, और इसको कॉस ही पढ़ते हैं। फिर आते हैं टेंजेंट थीटा पे, तो हम लोग का जो टेंजेंट थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x। ओके, अब परपेंडिकुलर और बेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझा दिया। और सॉरी यहाँ थोड़ा बाहर हो गया है, तो रुको 5 मिनट। हाँ, टेंजेंट थीटा को हम लोग tan लिखते हैं, क्या लिखते हैं, tan। ओके, यानी सिर्फ इसके 3 लेटर्स का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है हर एक रेशियो में। तो ये हमारा टेंजेंट थीटा हो गया। अब आगे आते हैं कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट थीटा पे। ये तीनों तो और भी ज़्यादा इजी होते हैं पिछले 3 के मुकाबले, क्योंकि कोसेकेंड थीटा यानी कोसेक थीटा, जिसको हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं, पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें बता दे रहा हूँ। कोसेकेंड थीटा को हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं, सेकेंड थीटा को हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, एंड कोटेंजेंट थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं। ओके, आते हैं कोसेकेंड थीटा पे यानी कोसेक थीटा पे। तो कोसेक थीटा सिमिलरली हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है किसी भी एंगल के लिए, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, R/Y होगा जो इसका आंसर। लेकिन एक चीज़, कोसेकेंड थीटा कुछ देखने में साइन थीटा के जैसा नहीं लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लग रहे हैं ना। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो कोसेकेंड थीटा जो होता है वो एक और चीज़ के इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली नीचे के 2 रेशियोज भी बाद वाले 2 रेशियोज का रेसिप्रोकल होते हैं। तो आते हैं सेकेंड थीटा पे। तो सेकेंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, जो कि देखने में कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल लगता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद कोटेंजेंट थीटा पे आते हैं। आइए, तो कोटेंजेंट थीटा इसके नाम में ही टेंजेंट आ जाता है, इसीलिए ये टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। हाँ, जिसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और 1 अपॉन टेन थीटा। सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गया, तो जल्दी में लिखते हुए। और आते हैं, अब हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आज तीनों को एक एक करके प्रूव कर देते हैं। हाँ, सो थोड़ी देर वेट करो। तो यहाँ पे मिला साइन बाई कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या थी, y बाई आर, और कोसाइन की वैल्यू x बाई आर। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी साइन को कॉस से अगर हम लोगों ने डिवाइड किया, तो r और r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा y बाई आर। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है टेंजेंट थीटा की, यानी टेन थीटा की। तो यहाँ पे साइन बाई कॉस हमारा टेन थीटा प्रूफ होता है। ओके, तो अब हम लोग पिछले वाली चीज़ का ठीक उल्टा करने वाले हैं, यानी साइन बाई कॉस को नहीं, कॉस बाई साइन को रखेंगे, जहाँ पे कॉस की वैल्यू है x बाई आर और साइन की वैल्यू है y बाई आर। तो r से r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हम लोग का, x बाई y। और देखने में ये कोटेंजेंट थीटा लगता है, यानी कि कॉस बाई साइन हो जाएगा हम लोग का कॉट थीटा। उसके बाद अगर तीसरा जो है tan इंटू कॉट थीटा, तो आप जानते होंगे, तो आप जानते ही हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाँ, तो यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वन आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस ट्रायंगल के साइज पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है।
इस पे मैं शायद से चाहता हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ, या फिर आप बुक रीड करके भी उतना आइडिया लगा सकते हैं। नहीं तो फिर कमेंट्स में लिख देना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स के रूप में। ओके, आते हैं टी रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल। सॉरी, थोड़ा कट के हमेशा अलग अलग हो जाता है। टी रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो यानी कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो उनमें से पहला एंगल है नन अदर देन 45 डिग्री, जो कि 90 डिग्री का हाफ है। ओके, तो हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और हमारे 45 डिग्री के एंगल के लिए परफेक्ट ट्रायंगल हो सकता है क्या, यही होगा परफेक्ट ट्रायंगल। तो आओ यार देखते हैं। लेट्स टेक राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कौन कौन साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। हाँ, और हम लोग इसे 1 यूनिट मान ले रहे हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो जाएंगे, जिससे कि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की लेंथ निकालना चाहें तो वो आएगी √2 यूनिट्स, जहाँ पे हमने यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। हाँ, कैलकुलेशन तो आप समझ ही जाओगे, इतने तो आप होशियार हो ही। नहीं समझ आए तो टीचर से पूछ लेना। हाँ, आते हैं ए बी, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ है 1 यूनिट। बी सी जो हमारा बेस है उसकी लेंथ है 1 यूनिट, और ए सी जो हमारा हाइपोटेनस है उसकी लेंथ है √2 यूनिट्स। आते हैं तो साइन 45 यानी कि एंगल सी से ले रहे हैं तो 1, रुको थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा रंग चेंज कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ ओके, तो साइन 45 1 5 मिनट वेट करो यार। तो साइन 45 यानी कि 1/√2। ओके, उसी तरह कॉस 45 सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/√2। कॉसेक 45 साइन का उल्टा √2/1, सेक 45 कॉस का उल्टा √2/1। अब अगर हम लोग tan 45 एंड cot 45 की वैल्यू निकालें तो दोनों ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही रहेंगी। तो tan 45 की वैल्यू दिस, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 का रेसिप्रोकल दो 1 ही होता है, यानी कि cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, लेट्स जम्प टू दी अनदर टॉपिक। तो हमारा अगला 2 एंगल्स है। इस बार हम लोग 2 एंगल्स का एक साथ निकालेंगे, जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री। और ये क्या, इनमें तो एक रिलेशन है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इन दोनों को जोड़ने पे हमें 90 डिग्री के एंगल का सम मिलने वाला है। हाँ, तो आओ चलो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे, फिर हम लोग जो है इसका परपेंडिकुलर मीडियन ड्रॉ करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हाँ ओके, तो इसका मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और हम लोग हर एक साइड की लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 यूनिट्स ले रहे हैं। तो अगर हम लोग ने यहाँ मीडियन ड्रॉ किया तो यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, और मीडियन आप जानते ही हैं, जहाँ से होके आता है उस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो BAD हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ABD हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ADB 90 डिग्री। ABD हमारा 60 डिग्री कैसे होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, और ADB 90 डिग्री इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था और कुछ नहीं ड्रॉ किया था। हाँ, सिंपली समझो। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AD की लेंथ जो है वो निकल के आएगी √3 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, समझ जाओ। सब कुछ नहीं समझाऊंगा बैठ के मैं। हाँ, ना समझ आए तो नोट कर लो, जाके अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना वो किस काम के लिए हैं, बताओ जरा।
नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी इजकल टू 2 यूनिट यानी जो हाइपोटेनस है, बी डी इजकल टू 1 यूनिट जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो सकता है, और ए डी इजकल टू √3 यूनिट जो भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो सकता है। तो 30 के लिए हम लोग सारे रेशियोज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो साइन 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 की वैल्यू है, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके लिए बेस है √3 और हाइपोटेनस सेम रहेगा यानी 2 यूनिट्स। उसके बाद tan 30 के लिए हमारा रेशियो रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3, और साइन 30 का उल्टा cosec 30 यानी 2/1, sec 30 का उल्टा cos 30 और cos 30 का उल्टा sec 30 यानी कि 2/√3, और tan 30 का उल्टा cot 30 यानी √3/1। आते हैं 60 डिग्री एंगल पे। ओके, तो 60 डिग्री एंगल के सारे रेशियोज ये रहे। तो साइन 60 डिग्री, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और बेस नहीं लेना है, इसमें लेंगे हाइपोटेनस। तो साइन 60 इजक्वल टू √3/2, कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, tan 60 √3/1 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन 60 का उल्टा cosec 60, cos 60 का उल्टा sec 60 एंड tan 60 का उल्टा cot 60 यानी कि cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3, sec 60 इज इक्वल टू 2/1 एंड cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। ओके, आते हैं बचे हुए दो एंगल्स पे, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले 0 डिग्री, तो इसके लिए हमें नीचे वाले फिगर को ध्यान से देखना होगा, और ये फिगर यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसे आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाता हूँ, चिंता मत करो। तो ये रहा वो फिगर। हाँ, तो इस फिगर को एक बार ध्यान से देखो और देखो कि हम एंगल ए को 0 के बराबर करने के लिए इसको हम लोग ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि फिर और नीचे किया, फिर और नीचे किया, फिर और नीचे किया, फिर इतना नीचे कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि BC की लेंथ 0 यूनिट्स हो गई और AB और AC इक्वल हो गए, यानी हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो गए हैं। ओके, तो आओ चलो जंप करते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे एंगल ए को 0 बनाने के लिए हमने ग्रेजुअली ए को 0 तक डिक्रीज किया, जिससे कि AC ने AB को कॉन्साइड कर लिया और BC जो है 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास है AC इज इक्वल टू AB 1 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू 0 यूनिट। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0/1। कैसे, देखो इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है, वेट करो। तो यहाँ पे साइन 0 यानी कि एंगल ए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो चुकी है और इसकी लेंथ 1 यूनिट थी, तो हैंस साइन 0 इक्वल टू 0/1। कॉस 0 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और बेस आप जानते ही थे कि इक्वल हो चुके हैं 1/1। tan 0 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की तो लेंथ नहीं रही यानी 0 हो गई है, और बेस की लेंथ 1 यूनिट, तो 0/1। एंड cosec 0 की लेंथ साइन 0 का, cosec 0 की वैल्यू साइन 0 के उल्टा यानी कि 1/0, जो कि एक अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए हम इसे इन्फाइनाइट कर देते हैं। उसके बाद sec 0 इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 भी 1 ही है। उसके बाद cot 0 इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, हैंस इन्फाइनाइट। यहाँ पे थोड़ा फिगर क्लियरली बन गया था, तो चलो यहाँ देखते हैं। नंबर 4 90 डिग्री। ओके,
आओ चलो इसे देखा जाए। तो इसमें आप नीचे का फिगर देखना ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग एंगल ए को 90 डिग्री बनाने के लिए एंगल सी को डिक्रीज करते जा रहे हैं और एंगल ए को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, इस बार ए सी जो है बी सी को कॉन्साइड कर रहा है, हाँ, और ए बी की लेंथ 0 हो जा रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये फिगर अपने कैलकुलेशंस के लिए एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो वो मैं ले आया ये फिगर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी और ए बी कॉन्साइड करने के नाते इक्वल हो गए हैं, वहीं ए बी की लेंथ 0 हो चुकी है, हाँ, और ए बी इजक्वल टू 0 यूनिट, ए सी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू 1 यूनिट। तो आओ चलो अब इसके रेशियोज पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो साइन 90 इजक्वल टू 1/1 बिकॉज परपेंडिकुलर भी यही और बेस भी यही, और सॉरी परपेंडिकुलर भी यही और हाइपोटेनस भी यही, तो हेंस 1/1। कॉस 0 इजक्वल टू 0/1 बिकॉज बेस की लेंथ 0 हो चुकी है और हाइपोटेनस की लेंथ 1 यूनिट है। tan 90 इजक्वल टू, सोचने वाली बात है, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया था शुरुआत में, तो tan 90 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारा, देखो परपेंडिकुलर की लेंथ तो 1 यूनिट है पर बेस की लेंथ 0 हो चुकी है, तो हेंस tan 90 इजक्वल टू इन्फानाइट। cosec 90 इजक्वल टू, अब cosec 90 sin 90 का उल्टा होगा और sin 90 की वैल्यू 1 है, हेंस cosec 90 की भी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। और sec 90 क्या होगा, सोचने वाली बात है, sec 90 क्या होगा, इन्फानाइट, बिकॉज cos 90 का जो है वैल्यू वो 0/1 है, यानी 0 है, और 0/1 का जब रेसिप्रोकल करोगे यानी 1/0 करोगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। और tan 90 यानी 1/0 यानी इन्फानाइट का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको cot 90 मिलेगा, यानी 0/1। आप 1/0 का रेसिप्रोकल करो तो आपको 0/1 मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं जो हमारे आगे कॉन्सेप्ट में काम आएगा, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखना बड़े काम आने वाली है। ये है स्क्वायर ऑफ रेशियोज। तो अब बताता हूँ ये असल में कैसे होते हैं। तो इस साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम लोग कुछ खास नहीं करते हैं, जो हमारे पास लेंथ्स रहती हैं हम उनका स्क्वायर कर देते हैं, और इसी तरह हर एक रेशियोज का ये हो जाता है, हर एक रेशियो का। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टी आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसकी डेफिनेशन भी एक होती है, और जानते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए टी आइडेंटिटी, यानी कि कैसा भी इक्वेशन जो अपने अंदर टी रेशियोज किसी भी एंगल का रखा रहे वही है टी आइडेंटिटी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होता है, जिस तरह हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता था, उसी प्रकार से टी आइडेंटिटीज़ भी हर तरह के एंगल के लिए ट्रू होती हैं। तो जिसमें पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे होगा, मैंने प्रूव किया हुआ है, देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा हम लोग का p/h² और b/h²। हाँ, तो p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h²। अब ऊपर आप जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर और बेस दिए गए हैं, और हमें याद है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम करते हो तो हमें जो मिलता है वो होता है h², और जो कि नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमें मिलेगा 1। h²/h² इज इक्वल टू 1, हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी अगेन, आते हैं दूसरे आइडेंटिटी पे जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो हम लोग करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, जिसके बाद 1/1 प्लस p² अपॉन b²। अब जब हम लोग इन दोनों को ऐड करने की इंटेंशन से दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आप देखेंगे कि b² और b² ऊपर दोनों जगह सेम हो जाते हैं,
और हम जानते हैं कि बी स्क्वायर और पी स्क्वायर का सम एच स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और याद करने दो यार, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हैंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आते हैं थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी पे, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं ये कैसे आया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसको अगर आप और आगे लेके जाएंगे तो 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यानी कि अगर हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो पी स्क्वायर हो जाता है। हाँ, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम जानते हैं एच स्क्वायर होता है, और डिनोमिनेटर सेम भी है, तो यानी कि एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, जहाँ पे एच बाई पी का स्क्वायर, और याद करने दो यार, एच बाई पी का स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ भी लिखने में गलती हो जाती है मुझसे, क्या करूँ यार। अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कवर करें या ना करें, तुम लोग बताओ। तुम लोग कैसे बताओगे, लाइव सेशन थोड़ा ही चल रहा है। मैं कवर करूँगा, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन कवर हो जाएगा ये, ओके। कवरिंग द टॉपिक टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मामले में रिलैक्स करेंगे। लेकिन बीचों बीच में मैंने एक चीज़ तो छोड़ ही दिया है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब चलो लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C की वैल्यू क्या होगी, थीटा, पर एंगल A की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल A की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, ये सारे जो रेशियोज हो गए, ये जितने रेशियोज है ये तो थीटा के हो गए, पर भाई 90 माइनस थीटा का क्या, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ट्राई क्या, हम लोग निकाल के रहेंगे यार, देखते हैं कोई क्या बिगाड़ देता है। हाँ सॉरी, अरे हम ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ओके, आप लोग समझ जाओगे, मैं थोड़ा अभी। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि क्या, ये वाला। तो साइन 90 क्या है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है x और हाइपोटेनस z, यानी x बाई जेड। लेकिन x बाई जेड, रुको जरा रुको, x बाई जेड तो कॉस थीटा की वैल्यू है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा पहला है। हाँ, आगे आते हैं कॉस 90 माइनस थीटा पे। तो कॉस 90 माइनस थीटा y बाई जेड है, कैसे, इसका बेस y एंड हाइपोटेनस z। लेकिन देखो जरा, y बाई जेड तो साइन थीटा की वैल्यू है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। एंड टेन 90 माइनस थीटा सिमिलरली यार x बाई वाई हो जाएगा, लेकिन x बाई वाई तो कॉट थीटा की वैल्यू है। कॉट थीटा मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया ना, लग ही रहा था, जल्दी में लिखा गया है। तो यहाँ पे x होगा, ओके। तो कॉट थीटा यानी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ओके। एंड सिमिलरली कॉसेक थीटा z बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा z है और परपेंडिकुलर x है। लेकिन z बाई एक्स जो है सेक थीटा की वैल्यू है, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और आते हैं सेक 90 माइनस थीटा पे, तो सेक 90 माइनस थीटा z बाई वाई है, जो 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 इक्वल होता है कॉसेक थीटा के, ओके। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, जो है हमारा टेन थीटा, ओके। और यहाँ हमने पाया ये 6, क्या कह सकते हैं इन्हें, कुछ भी कहो, बढ़िया चीज़ें हैं। यहाँ मैंने 6 चीज़ें पाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली
cosec 90 minus theta is equal to sec theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta। एक सेकंड रुको, इसको याद करने का कोई ट्रिक हो सकता है क्या? बिल्कुल, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, ऐसे याद कर लो। साइन का कॉस, कॉस का साइन और टैन का कॉट। सिमिलरली कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक एंड कॉट, कॉट का टैन, ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग ने एक चीज़ तो छोड़ ही दिया। रुको अभी मैं उस चीज़ को लेके आता हूँ। ओके, हाँ छूट गया था ये, द टी रेशियो स्टेबल ऑन स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, तो और इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने जितने भी एंगल्स की वैल्यू निकाली थी उसको इसमें दिया गया है, और इसकी याद करने की ट्रिक स्टेबल नहीं खुद बना के दी है। और देखता हूँ, ये देखो, तो आपको बस पहली लाइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी तो अपने आप निकाल लोगे। देखो ध्यान से, ध्यान से एकदम देखना, बिल्कुल ध्यान से। साइन ए 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब क्या करो, इस चीज़ को यहाँ कर दो, इस चीज़ को यहाँ कर दो, ये तो यहीं रहेगा, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे रिवर्स कर दो। ओके, जो है जिससे आप कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, और साइन बाई कॉस तो टैन होता है, और बाकी तो रेसिप्रोकल्स हैं, आप तो आराम से निकाल लोगे। और हाँ, थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और हो सके वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वन शॉट वीडियोस किसी भी टॉपिक की मिल जाए। और अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ तो दूंगा, मैं लिंक दूंगा, सर्वर दूंगा डिस्कॉर्ड का। हाँ, या तो डिस्कॉर्ड का सर्वर दे दूंगा, या तो अपना लिंक, या तो इस PDF का लिंक दे दूंगा, या फिर और क्या दे सकता हूँ मैं, अपना जीमेल आईडी दे दूंगा। वहाँ पे मैसेज कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा। नंबर नहीं दे सकता मैं किसी को अपना। ओके, तो थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे मैं थैंक यू बोल सकता हूँ? ऐसे 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 तुम्हें नहीं बोलने वाला। और हाँ, अगर आप चाहोगे तो कंप्यूटर पे भी मैं वीडियोस निकालूंगा HTML की। ओके, कमेंट कर देना, मिल जाएगा। और अगली वीडियोस क्लास 9th की साइंस में फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स का वन शॉट हो सकता है, या फिर मैं पूरे फिज़िक्स का भी वन शॉट लेके आऊँगा। मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन रहेगा, बहुत ही क्विकली हम लोग रिवाइज करने वाले फिज़िक्स को 9th के। ओके, आओ चलो, मेरा थैंक यू तो देखो। तो ये रहा मेरा थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कर दो यार, बहुत सपोर्ट मिलेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू। जल्दी ही आपको क्लास 10th की भी वीडियोस मिलने वाली हैं। ऐसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो हो गया ना, हो ही गया, अब हो गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते एक वीडियो देखते जाओगे? ओके, आओ चलो दिखा देता हूँ। टाइम प्लीज कट। मेरी आंखों में खून चला गया, आंखों में खून चला गया। स्पॉट, नैपकिन लाओ। शिट। शेव किया है या अभी कॉल है? मस्त है।